Hello, good morning students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School Gudagorji. Today we will discuss about past perfect continuous tense. आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. This tense is used to express an action that was continued in the past for a given period of time. Since or for are used to show this time duration. Since is used with a point of time while for is used with a period of time. इस टेंस के वाक्यों में या इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा या भूतकाल में जारी रहने का समय इसमें दिया हुआ होता है. सिंस और फॉर का प्रयोग इस टेंस में अपन करते हैं. टाइम को शो करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को शो करने के लिए, समय को शो करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम से पहले. सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग और समय के बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. सब्जेक्ट हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ हैड बीन, प्रत्येक या सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करेंगे. कंटिन्यूस फॉर्म में करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे. V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस आएगा या फिर फॉर, दोनों में से एक का यूज करेंगे. टाइम की सिचुएशन के आधार पर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं. टाइम की सिचुएशन ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंस यूज करेंगे और ए पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो फॉर यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. He had been studying for 2 hours. पता नहीं है कौन से 2 घंटे समय की अवधि दी हुई है, इसलिए फॉर यूज किया है. He, she, it, any singular noun plus plural noun या plural other plural subjects, all subject according with had been. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. I had been walking in the park since yesterday morning. ये समय का बिंदु दिया हुआ है, बीते हुए सुबह की बात है, तो यहाँ समय के बिंदु के लिए सिंस यूज किया है और एक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन यूज करेंगे. यानी कि मैं कल सुबह से बगीचे में घूम रहा था. नेगेटिव सेंटेंस देखिए. नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन. ध्यान रहे हैड बीन के बीच में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एडवर्बल नोट का यूज करेंगे.
प्लस V1 प्लस ING, बाकी नियम एज इट इज रहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। ये बात नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान में रखने योग्य है। एग्जाम्पल देखिए, इट हैड नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार के सेंटेंस में अपन ने नोट यूज किया है। ऑक्सिलरी वर्ब के और मैन वर्ब से पहले नोट यूज करेंगे। किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड यूजिंग नॉट। नेगेटिव सेंटेंस आर फ्रेम्ड यूजिंग नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हैड। कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर ठीक बाद में नोट का यूज करेंगे और मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट का यूज करेंगे सेंटेंस नेगेटिव बनाते समय। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आएगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड एग्जाम्पल देखिए, हैड योर ब्रदर बीन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। बाकी अदर वर्ड एज इट इज रहेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैड इज पुट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यदि हिंदी वाला कैसे वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो सेंटेंस के स्टार्ट में WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बाकी एज इट इज यही रहेगा। यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म का कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट टाइम एंड remained continue in the past for a given time duration. Words like since, for, all are added with time along with some other clause belonging to the past time. देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से चालू होकर भूतकाल में किसी समय तक जारी रहा हो। इस टेंस के वाक्यों में सिंस, फॉर, ऑल के साथ समय के साथ ही साथ एक और भूतकाल समय का क्लोज अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लोज दिया और उसमें सिंस फॉर दिया हो तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। बट लेकिन सिंस, फॉर, ऑल के साथ समय के साथ ही साथ एक और भूतकाल का समय या क्लोज अवश्य दिया हुआ होता है इसमें, तो अगले क्लॉज जिसमें सिंस, फॉर दिया हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे।
जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, व्हेन ही केम आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। देखिए इस क्लोज में सिंस फोर दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है टाइम के साथ। यहां पहले वाला क्लोज है वो पास्ट में है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये क्लोज, इस क्लोज के लिए ये बता रहा है कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यदि व्हेन ही केम नहीं होता और यही सेंटेंस होता अकेला, तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में हैड बीन की जगह हैव बीन आता। समझ गए मेरी बात? ऐसा ही दूसरा सेंटेंस है, व्हेन ही केम कोमा आई वॉज वेरी टायर्ड, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। देखिए इससे पहले जो क्लोज आ रहे हैं वो पास्ट टेंस के हैं, और जिस क्लोज में सिंस फोर दिया हो उसमें फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरते हैं। अगर इसके साथ कोई अदर कोई क्लोज नहीं दिया हुआ होता है पास्ट टेंस का, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। अगर दूसरा क्लोज दिया हुआ है जो पास्ट में है और आगे वाले क्लोज में सिंस फॉर ऑल दिया हुआ टाइम के साथ, तो ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।